एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसका नाम बिहान था। बिहान बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो क्लास 12 तक टॉप करता जा रहा था। बिहान के माता पिता को अपने बेटे पर गर्व था कि हमारा बेटा हमारे खून पसीने की मेहनत की कमाई को बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ रहा है और हमारा नाम रोशन कर रहा है। उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि बिहान ही वह लड़का है जो पूरे परिवार की लाइफ को खुशियों के रंग से भर देगा। पर जब बिहान 12th क्लास पास करने के बाद कॉलेज में गया तो उसका नेचर धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए थे जिसकी वजह से बिहान बिगड़ने लगा था। जो बिहान सिर्फ पहले पढ़ने पर ध्यान देता था, अब वही बिहान लोगों के महंगी मोबाइल और गाड़ियों पर ध्यान देने लगा। अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा, नशा करने लगा और अपने माता पिता के खून पसीने की मेहनत की कमाई को फालतू की जगहों पर बर्बाद करने लगा और उनसे झूठ बोल देता। कभी कह देता कि मुझे कोचिंग में फी देना और कभी कह देता कि मुझे बुक लेना है। बिहान के माता पिता को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया है, क्योंकि वह ना तो पहले की तरह पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करता है और ना ही हमारी कोई भी बात सुनता है। उन्हें अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद होता देख कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उन्होंने बिहान को समझाने की कोशिश की कि तुम गलत लोगों से दोस्ती करके, देर रात तक पार्टी करके, नशा करके, पढ़ाई पर ध्यान ना देकर तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। पर उल्टा बिहान ही अपने माता पिता से झगड़ा करने लगा और कहने लगा, अब मैं बच्चा नहीं रहा जो हर वक्त आप लोग मुझे ज्ञान देते रहते हैं। मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और देखते ही देखते 1 साल समय बीत गया और एग्जाम का डेट आ गया। बिहान ने हर बार की तरह इस बार भी सोचा था कि मैं टॉप करूंगा, पर जब रिजल्ट आया तो बिहान को जोरदार का झटका लगा, क्योंकि बिहान एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। अब बिहान ना तो घर से बाहर निकलता, ना ही किसी से मिलता और ना ही किसी का फोन उठाता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में बंद एक ही बात सोचता रहता कि मैं फेल कैसे हो गया। बिहान धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। जब ये सारी बातें बिहान के पिछली स्कूल के प्रिंसिपल सर को पता चली, जहाँ से बिहान ने 12th पास किया था, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना ब्रिलियंट बच्चा डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल सर ने बिहान को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसे अपने घर डिनर पर बुलाया। बिहान प्रिंसिपल सर की कोई भी बात को कभी भी मना नहीं करता था, जिसकी वजह से बिहान को प्रिंसिपल सर के घर डिनर पर आना पड़ा। जब बिहान प्रिंसिपल सर के घर आया तो उसने देखा कि प्रिंसिपल सर गार्डन में बैठे हुए थे और अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का मौसम था। बिहान भी प्रिंसिपल सर के बगल में जाकर बैठ गया। फिर प्रिंसिपल सर ने बिहान से पूछा, क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? पर बिहान ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 से 15 मिनट तक समय बीत गया था, पर बिहान चुपचाप बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा था। प्रिंसिपल सर मन ही मन सोच रहे थे कि बिहान को डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाला जाए। तभी उन्होंने अंगीठी में धधक रहे एक कोयले के टुकड़े को बाहर निकालकर मिट्टी पर फेंक दिया। कोयले का टुकड़ा कुछ देर तक धधका, पर बाद में बुझ गया। बिहान ये सब देख रहा था, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल सर ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार बिहान से रहा नहीं गया तो उसने प्रिंसिपल सर से कहा, ये आपने क्या किया सर? ये जो कोयले का टुकड़ा था, अंगीठी में धधक रहा था, जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, इसे आपने बाहर मिट्टी पर फेंक कर बर्बाद क्यों कर दिया? फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, बेटा ये कोयले का टुकड़ा कुछ देर अंगीठी से बाहर फेंकने पर बर्बाद नहीं हुआ है, लो मैं इसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। कोयले का टुकड़ा अंगीठी में डालते ही दोबारा धधक कर जलने लगा और गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल सर ने फिर मुस्कुराते हुए बिहान से पूछा, बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया? बिहान ने कहा, नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए तो यहाँ पर बुलाया है। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। जब ये कोयले का टुकड़ा अंगीठी में था, धधक रहा था, जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसी तरह से जैसे पहले तुम अच्छी संगति में रहते थे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे, तो तुम टॉप करते जा रहे थे। पर जैसे ही तुमने गलत लोगों से दोस्ती कर ली, अपने माता पिता, अपने जड़ का अपमान करने लगे, अपना ध्यान पढ़ाई पर से हटाकर फालतू जगहों पर लगाने लगे, तो तुम फेल हो गए। जैसे ये कोयले का टुकड़ा अंगीठी से बाहर जाते ही कुछ देर तक धधका, पर बाद में बुझ गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो फिर से पहले की तरह पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करोगे,
अपने माता पिता का सम्मान करोगे, अच्छी संगति में रहोगे, तो तुम अपने जीवन में आने वाले सभी एग्जाम में टॉप करोगे और अपने परिवार की लाइफ को खुशियों के रंग से भर दोगे। बिहान को प्रिंसिपल सर की कही हुई सारी बातें समझ में आ गई और बिहान की लाइफ में जो भी अंधेरा छाया हुआ था वह रोशनी में बदल गया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब भी हम फेल हो जाते हैं तो हम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है, और धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पर सच तो यह होता है कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी भविष्य बाकी रहता है। अगर वक्त रहते इंसान डिप्रेशन से बाहर ना आए तो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। इसीलिए डिप्रेशन को खुद पर कभी भी हावी ना होने दें। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते हुए रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।